तो नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला था वो फेल हो गया कि बजरंगबली की जय। देखिए, राजनीति में फॉर्मूले प्रयोग होते हैं, पहले से होते रहे हैं, और जब सत्ता खिसकती दिखती है तो नए प्रयोग भी किए जाते हैं। शायद प्रधानमंत्री ने एक नया प्रयोग किया होगा, हालांकि उनके लिए पुराना प्रयोग है कि जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगे तब धर्म की जय बोलो। ये प्रयोग फेल इसीलिए होना था क्योंकि मुद्दा बेटियों का है, यहाँ धर्म, जाति, समुदाय काम नहीं करेगा। बात गिरफ्तारियां उम्मीदों से नहीं, हमारे हौसलों से होंगी। जब तक हमारे हौसले यहाँ बुलंद है तब तक गिरफ्तारी करा के जाएंगे, वापस जाने का कोई मतलब नहीं है भाई साहब। चुनाव इस देश में किसी पुलिस कार्रवाई को, कानून को लागू होने से रोक सकता है? मान लीजिए किसी पर भी कोई एफआईआर होती है, क्या उसके लिए इंतजार करना होगा कि चुनाव खत्म होंगे तब इस देश में कानून लागू होगा? दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है, वो अपना काम करती रहती है, उसे चुनाव से मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि देखिए, कर्नाटक ने आज बड़ा काम कर दिया। अगर आप समझने को तैयार हो, कर्नाटक ने आज भारत को जोड़ने के लिए पहली कड़ी का निर्माण कर दिया। कर्नाटक ने ये संदेश आज वहां से दे दिया कि इस भारत में सीता का अपमान और बजरंगबली का गुणगान एक साथ नहीं हो सकता। पहले दिल्ली की चौखट पर जाकर के सीता को सम्मान दीजिए, तब बजरंगबली का नाम लीजिए। देखिए, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है। खबर यह है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत WFI के जितने भी ऑफिसर्स हैं, इमीडिएट इफेक्ट से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को छोड़ना होगा। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अब WFI काम डायरेक्ट नहीं करेगी, बल्कि एक एडहॉक कमेटी जो कि स्पोर्ट्स मीटिंग के तहत, मंत्रालय की जानकारी के तहत अपॉइंट की जाएगी, और अब वो तमाम दस्तावेज और तमाम काम एडहॉक कमेटी के द्वारा किए जाएंगे। और WFI के अंदर सभी ऑफिसर्स को अब तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। एक तरीके से WFI को निष्क्रिय कर दिया गया है, और एडहॉक कमेटी फर्दर प्रोसीडिंग्स आयोग की देखेंगे। जहां तक देखने का विषय है, ये एक बड़ी जीत है और हम धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। कामयाबी इसीलिए क्योंकि आप बात को समझिए, एक वो दौर था जब कोई बात करने को तैयार नहीं था, कह रहे थे धीरे धीरे कार्रवाई होगी। धीरे धीरे सवाल उठा और ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली पुलिस के सामने जांच में भी शामिल होना पड़ा। यहां तक खबर आई कि SIT का गठन भी किया गया है, और आज एक बड़ी खबर कि WFI के ऑफिसर्स को निष्क्रिय कर दिया गया है। इसका मतलब आंदोलन कामयाबी के एक पड़ाव के बाद एक दूसरे पड़ाव पर आगे बढ़ रहा है, और ये खुशी की बात है इस देश की बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिन्होंने लड़ाई इंसाफ के लिए लड़ी है। नहीं तो अब लग रहा है कि पहले से जो कयास लगाया जा रहा था कि 13 तारीख के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद जो है इस्तीफा देंगे या फिर संसदीय जाएंगी, जेल जाएंगे, ये सब अब लग रहा है कि हो पाएगा संभव? देखिए, हमें लगता है ये शर्मनाक बात है। क्या कोई चुनाव इस देश में किसी पुलिस कार्रवाई को, कानून को लागू होने से रोक सकता है? मान लीजिए किसी पर भी कोई एफआईआर होती है, क्या उसके लिए इंतजार करना होगा कि चुनाव खत्म होंगे तब इस देश में कानून लागू होगा? दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है, वो अपना काम करती रहती है, उसे चुनाव से मतलब नहीं है। चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, दिल्ली पुलिस का उससे कोई मतलब नहीं। लोगों का तो मानना था ना कि कर्नाटक इलेक्शन के बाद ही कुछ हो पाएगा। हाँ, वो मानना इसीलिए था, इस धुरी में था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए, कर्नाटक ने आज बड़ा काम कर दिया। अगर आप समझने को तैयार हो, कर्नाटक ने आज भारत को जोड़ने के लिए पहली कड़ी का निर्माण कर दिया। कर्नाटक ने ये संदेश आज वहां से दे दिया कि इस भारत में सीता का अपमान और बजरंगबली का गुणगान एक साथ नहीं हो सकता। पहले दिल्ली की चौखट पर जाकर के सीता को सम्मान दीजिए, तब बजरंगबली का नाम लीजिएगा। कर्नाटक ने ये संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की बेटियां बता करके दरअसल बेटियों को बदनाम करने की साजिशें बंद करो। वो बच्चियां हरियाणा से नारा देकर चली थी, दिल्ली की चौखट पर बैठी थी, लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक हिला डाला। यही बेटियों की ताकत है इस देश में, और यही बेटियों की जीत है। तो नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला था वो फेल हो गया कि बजरंगबली की जय। देखिए, राजनीति में फॉर्मूले प्रयोग होते हैं, पहले से होते रहे हैं, और जब सत्ता खिसकती दिखती है तो नए प्रयोग भी किए जाते हैं। शायद प्रधानमंत्री ने एक नया प्रयोग किया होगा, हालांकि उनके लिए पुराना प्रयोग है कि जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगे तब धर्म की जय बोलो। यह प्रयोग फेल इसीलिए होना था क्योंकि मुद्दा बेटियों का है, यहाँ धर्म, जाति, समुदाय काम नहीं करेगा। बात मुद्दों पर होगी। कर्नाटक ने मुद्दों पर वोट दिया है, इस देश को भी एक संदेश दिया है कि देश में राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, धर्म, जाति और समुदाय की नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आम लोगों का शक्ति का जीत है और जो एक शासन की ताकत है उसको हराने का काम किया। राहुल गांधी ने दो बड़ी बातें अभी कही, अगर आपने न्यूज अभी देखी हो, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद मिनट पहले गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग में ही देश को किए गए, कर्नाटक को किए गए 5 बड़े मुद्दों पर हम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला ले लेंगे। तो राहुल गांधी जनता की भी जीत बता रहे हैं, वाकई ये जनता की जीत है। जब इस देश में एक तरफा